हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है। हाउ टू मेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन पीएचपी। तो अगर जो आपकी कोई एक वेबसाइट है और आप उन वेबसाइट पर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आप अगर कोई यूज़र आके अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है तो सबसे पहले उस रजिस्टर्ड यूज़र का हम डाटा को PHP MySQL डेटाबेस में सेव करेंगे। उसके बाद अगर जो डेटाबेस में सेव सक्सेसफुली हो जाता है तो उस यूज़र को हम एक ईमेल भेजेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया है, उसमें मैंने नेम, ईमेल और इनपुट फील्ड बनाई है। तो उसके बाद अगर जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, ये मेरा नाम हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर और सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेगा तो इधर प्रोसेस हो रहा है और हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ये मैंने गलती से लिख दिया है इतना, तो आप इसको इग्नोर करना। तो सबसे पहले हम माई एसक्यूएल डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटा, ये देखिए हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके हम फिर से उसी नेम से या उसी ईमेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं कि, और हाँ, एक और बार कि हमारा जो ईमेल हमने रजिस्ट्रेशन किया उसका कंफर्मेशन ईमेल हमारे पास आया है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जीमेल खोल लेता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंफर्मेशन ईमेल जो हमने यहाँ पर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर सबमिट किया था, वो उसका कंफर्मेशन ईमेल हमारे पास आ चुका है। तो ये रहा कंफर्मेशन ईमेल। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी लोकल सर्वर, यानी कि हम आज XAMPP का यूज़ करेंगे। तो XAMPP को मैंने स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद हमें हमारे XAMPP के रूट डायरेक्टरी में जाके हमें वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले माई कंप्यूटर, उसके बाद XAMPP, htdocs, और ये हम XAMPP की रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम एक हमारा प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। तो उसका नाम दे देते हैं हम REG। तो REG दे दिया हमने। उसके बाद REG को ओपन करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट। अब ये हमारा ब्रैकेट्स में प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो सिंपली मैं Ctrl+N दबा के एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। उसके बाद उस फाइल को मैं सेव करता हूँ। उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ index.php और सेव। और सिंपली यहाँ पर सबसे पहले HTML का कोड लिखना होगा, HTML, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा बॉडी, और बॉडी में हम सिंपली हमारा एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म को हम सेंटर में लाने के लिए हम सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। तो डिव, उसकी स्टाइल दे देते हैं हम, उसकी विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और मार्जिन दे देते हैं ऑटो, और उसके बाद क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म, और उस फॉर्म का हम एक्शन हम PHP का इसी पेज पे करना चाहते हैं, इसके लिए एक्शन में हम ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद मेथड देनी है, मेथड में हम पोस्ट यूज़ करेंगे, पोस्ट। उसके बाद हम सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट। उसके बाद इनपुट फील्ड का नेम, नेम में हम जिस इनपुट फील्ड को जिस नाम से पहचानना चाहते हैं उसी नेम को देना है। इसलिए हम ये नेम के लिए है तो इसके नाम में हम नेम ही देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करते हैं। वैल्यू में हमको ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू इनपुट करेंगे उसकी ही वैल्यू हमें डेटाबेस में सेव करवाना है, इसलिए हम वैल्यू को ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेबल लगा देते हैं। लेबल में हम नेम लिख देते हैं, सॉरी, नेम। उसके बाद हम यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं और यहाँ भी लाइन ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको 2 बार कॉपी कर लेते हैं। ये रहा 1 और 2, क्योंकि हमें यहाँ पर नेम के बाद हमें देना है ईमेल।
और नेम में भी हमें देनी है ईमेल, और यहाँ पर लास्ट में हमारा मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल नंबर के लिए हम सिंपली मोब लिख देते हैं, और उसके बाद हमें एक सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन के लिए आप बटन का भी यूज़ कर सकते हैं या इनपुट फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनपुट के लिए इनपुट उसके बाद टाइप में सबमिट, उसके बाद हमें सबमिट बटन की ज़रूरत होगी। सबमिट बटन के लिए आप बटन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली इनपुट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट का यूज़ करते हैं, या ये सबसे सिंपल है। तो इनपुट में हम टाइप दे देते हैं, टाइप में सबमिट, और वैल्यू में दे देते हैं सबमिट, ये वैल्यू सबमिट और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम PHP कोड स्टार्ट करते हैं। PHP कोड के लिए हम तो फ्रेंड्स अब हम PHP का कोड करेंगे। मैंने PHP को स्टार्ट और क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस और ये पेज का कनेक्शन करना है। इसके लिए हम सबसे पहले PHP में एडमिन में जाएंगे, इधर हम एक न्यू टेबल बनाएंगे। तो टेबल का नाम दे देते हैं REG। तो सबसे पहले आएगी ID, उसके ID को हम इंटीजर में ही रहने देते हैं, और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक ईमेल नेम के लिए, एक ईमेल के लिए और एक मोबाइल के लिए चाहिए। तो सबको वेरकेर में कर देते हैं, क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर में वेरिएबल और इंटीजर दोनों आता है। तो मोबाइल नंबर पे जो प्लस करके जो कोई एंटर करता है तो वो नहीं सेव होगा, इसलिए हम वेरकेर ही कर देते हैं। तो उसके बाद सेव करेंगे, और ये हमारा टेबल रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर PHP में आके हम सिंपली कनेक्शन कर देते हैं। तो सिंपली कनेक्शन के लिए कनेक्शन का वेरिएबल बनाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और उसके बाद सर्कल ब्रैकेट में सबसे पहले यूज़र नेम आएगा। तो यूज़र नेम में लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र नेम नहीं, ये सर्वर नेम है। उसके बाद हम यूज़र नेम में रूट डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड को हमें ब्लैंक ही रहने देना है, क्योंकि लोकल होस्ट का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। उसके बाद हम डेटाबेस को कनेक्ट करना है। इसके लिए MySQLi सिलेक्ट डेटाबेस, उसके बाद हमें डेटाबेस का सर्वर नेम होस्ट उसको और डेटाबेस को कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें टेबल का नाम क्या, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टर नाम का टेबल है, और जो हमने अब क्रिएट किया वो हमारा टेबल था। तो यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम डाल देना है। उसके बाद अब हमें जब भी कोई यूज़र फॉर्म में उसके जो इनपुट फील्ड में डेटा है उसको जब भी सबमिट बटन पर सबमिट करने के लिए क्लिक करेगा, तभी हमें हमारा कोड लॉन्च करना है। इसके लिए हम सबमिट बटन पे एक ट्रिगर लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इफ, उसके बाद सर्कल ब्रैकेट में इस सेट, उसके बाद फिर से एक सर्कल ब्रैकेट में हमने पोस्ट मेथड का यूज़ किया है, इसलिए पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा उसके जो नेम है। तो इधर हमें नेम बाकी रह गए, तो उसका हम नेम दे देते। तो नेम में आएगा सबमिट, उसको हम Ctrl+C यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं सबमिट। अगर सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे अंदर जो उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो रहना होगा। तो सबसे पहले हम इनपुट फील्ड को वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो सबसे पहले ईमेल का वेरिएबल बना लेते हैं, एक ईमेल, और उसके बाद ईमेल में हम क्या स्टोर कराएंगे, $_पोस्ट सर्कल ब्रैकेट में जो हमारे यहाँ नेम के लिए ईमेल के लिए है उसकी नेम में जो भी नाम लिखा है उसका नेम में यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद हमें दो और कर लेने हैं, एक नेम के लिए और दूसरा मोबाइल के लिए। तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना है। सिंपली यहाँ पर नेम आएगा और यहाँ पर आएगा मोबाइल। उसके बाद हमें सबसे पहले अगर कोई भी यूज़र आके हमारे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन पर सबमिट पर क्लिक करेगा तो उसके सबसे पहले हमें उसकी ईमेल को वैलिडेट करना है कि ईमेल सही है या रॉन्ग है। उसके लिए हम सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट इफ, उसके बाद फिल्टर वेरिएबल हमें
फिल्टर वेरिएबल। तो हमें ईमेल वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको फिल्टर करवाना है। उसके बाद बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें जिस भी वेरिएबल को हमें फिल्टर करवाना है उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ईमेल उसके बाद अगर ईमेल वैलिडेट होती है तो इसके इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा है वो रन होगा, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट। एल्स में हम यहाँ पर लिख देंगे, इको करवा देंगे इनवैलिड ईमेल, उसके बाद कोमा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर कोई यूज़र पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है तो उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन ना हो, इसलिए हम जो भी ईमेल है, जो भी उन्होंने ईमेल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट किया उस ईमेल को हम सबसे पहले डेटाबेस के साथ मैच करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेरी चलाएंगे। तो क्वेरी का नाम रख देते हैं QY। उस क्वेरी में क्या क्वेरी चलानी है, तो उसमें हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है टेबल से। तो सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम आ रहेगा REG, और जहाँ पे वेयर जहाँ पे ईमेल फील्ड के अंदर जो भी ये रहा, यहाँ पर हमने टेबल जो भी ईमेल फील्ड में ये ईमेल की वैल्यू को हम यहाँ पर मैच कराएंगे। जिस भी रो में या जिस भी रो में हमारी ईमेल मैच होगा तो उस मेल हमें सबसे पहले उस कितनी रो में हमारा ईमेल मैच होता है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, और उसमें MySQLi कनेक्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेरी और डेटाबेस को कनेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट और क्वेरी, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हम कितनी नंबर ऑफ रो जो ईमेल हमारे सबसे पहले से मैच है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर के नाम से, और उसके बाद हम MySQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रो। तो इस रिजल्ट में जो हमने इस वेरिएबल में कितनी नंबर ऑफ रो हो वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रो मिल गए। इसके लिए हम फिर से एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे, नंबर। अगर नंबर की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो सिंपली ये रन होगा, अदरवाइज हम एल स्टेटमेंट रन करवाएंगे। एल स्टेटमेंट तो अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम इको करवाएंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर अगर रजिस्टर नहीं है तो अगर वो सब पहले से रजिस्टर नहीं है तो हमें उसको डेटाबेस में सेव करवाना है। इसके लिए हम उसके बाद हमें एक क्वेरी चलानी होगी कि डेटाबेस में हमारा डेटा सेव हो। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हम क्यू रख लेते हैं। और उस क्वेरी में हम क्या लिखेंगे, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम REG, और उसमें कौन सी फील्ड में कौन सा इनपुट करवाना है। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा क्या है, नेम है, उसके बाद ईमेल है, और उसके बाद मोबाइल है। तो उसमें हमें वैल्यू कौन सी एंटर करनी है, वैल्यू में हम यहाँ पर वैल्यू हमें नेम में इस नेम की वैल्यू एंटर करवानी है, तो नेम। उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर करवाना है ईमेल फील्ड में ईमेल की वैल्यू, और उसके बाद हमें मोबाइल के कॉलम में मोबाइल की वैल्यू को इनपुट करवाना है। इसके लिए मोबाइल, और उसको हम दोबारा
डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं ऐड। अगर सक्सेसफुली ऐड हो जाता है माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, यहाँ पर आएगा माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। तो इस यहाँ पर भी हमने गलती की है, उसको यहाँ पर भी आएगा माई SQLi क्वेरी। तो उस क्वेरी में क्या करना है, जो यहाँ पर है ये क्वेरी को और डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो उसमें हम सिंपली यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन और उसके बाद क्वेरी को कनेक्ट कर देते हैं। उसका अगर ये हमारा ऐड वेरिएबल सक्सेसफुली कनेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करके ऐड करता है, तो सबसे पहले हमें इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर ऐड नाम का वेरिएबल सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो उसमें हम ये इको करवाएंगे, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इको करवाएंगे फेल ट्राई अगेन, फेल ट्राई अगेन। अगर हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है तो उसके बाद हमें उस यूज़र को हम एक ईमेल भेजेंगे, कंफर्मेशन मेल। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे PHP मैं हमारा डेटा जो मैं PHP मेलर को लिंक कैसे करना है उसका मैंने वीडियो एक बनाया, उसका मैं आई बटन पे वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दूसरे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, उसका जो हमारा क्या बोलते हैं उसकी मेलर की स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रही PHP मेलर की स्क्रिप्ट, यहाँ से हम यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट ये हमारा हो चुका है। तो अगर मेल सेंड नहीं होता है तो मेल हमें दिखाने के लिए हम यूज़र को तो सक्सेसफुल ही दिखाएंगे, पर हम समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं मेल नॉट सेंट। सक्सेसफुल हुआ है पर मेल सेंड नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल सेंड हो जाता है तो सिर्फ सक्सेसफुल का ही मैसेज शो होगा। तो हम सिंपली इसको सेव करते हैं और हम क्रोम ब्राउज़र ऐप पर आकर हम यहाँ पर सर्च कर, उसके बाद REG, उसके बाद पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर मोबाइल। तो सबसे पहले सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एरर कौन सा आता है, हमने जो PHP मेलर की लाइब्रेरी होती है उसको हमने यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट के फाइल में नहीं रखी। तो आपको PHP मेलर को अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे दे दूँगा। तो उसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर कंट्रोल F5 से। तो ये ऑलरेडी रजिस्टर, तो हम हमारा डेटाबेस में टेबल चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, उसको हम सिंपली सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, ये यस। और उसके बाद ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल, उसके बाद हम नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो ये लोड हो रहा है। उसके बाद सक्सेसफुली हमारा ईमेल और डेटा दोनों सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद हम दो बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा दो बार जो पहले इनपुट किए थे उसकी आईडी 1 थी, उसकी अब 2 हो चुकी है। तो ये हमारा 2 बार हमारा इनपुट हो चुका है। तो अगर ये हम फिर से उसी ईमेल से हम अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी रजिस्टर दिखा देगा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस फॉर्म में हमने CSS या स्टाइलिंग कुछ नहीं यूज़ किया,
सिर्फ हमने कंटेंट देखा, इसलिए अगर आपको जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका सोर्स कोड चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट ये यूट्यूब की चैनल है, फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कॉन्टेक्ट अस का। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप उन पर क्लिक करके ये सिंपली फॉर्म सब फिलअप करना है। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक ईमेल आपके पास और एक ईमेल मेरे पास आएगा, तो मैं विथिन वो 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हूँ, उसमें ये देख लेते हैं कि नेम, उसमें ईमेल ये हमारी ईमेल है, उसमें हम कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ये, और उसके बाद सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करते तो ये ऐसे पॉपअप में खुलेगा। अगर आपको इस टाइप का ये देखिए आपको इस टाइप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।